एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश टीचिंग चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का 7th चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट से, जो कि है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया। उसका पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं और वो है टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्टोरी है वो टी से रिलेटेड होने वाली है। और आप लोग जानते ही हो कि टी कितना पॉपुलर है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है ये फेमस है टी। ठीक है, तो टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और ये जो स्टोरी होने वाली है वो टी से रिलेटेड होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो ये जो स्टोरी है वो ऐसे दो लड़के की है, जिसका एक का नाम होता है राजवीर और एक का नाम होता है प्रांजल। तो प्रांजल जो है वो आसाम से बिलोंग करता है और ये राजवीर जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन प्रांजल जो है वो राजवीर का क्लासमेट है। अभी आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि प्रांजल जो है आसाम से बिलोंग करता है, तब ये राजवीर जो दिल्ली में रहता है तब उसका क्लासमेट कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रांजल जो है वो पढ़ाई के लिए वो दिल्ली गया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं ना, आगे जाकर के हॉस्टल में चले जाते हैं, तो हॉस्टल के लिए वो आके दिल्ली में रहता है और वो उसका क्लासमेट है राजवीर का। ठीक है, तो प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो प्रांजल के जो पिताजी हैं, ठीक है, प्रांजल के जो पिता हैं वो टी गार्डन के मैनेजर हैं। ठीक है, अपर असम में, अपर असम में टी गार्डन के मैनेजर हैं प्रांजल के पिताजी। और प्रांजल जो है वो इस बार क्या कर रहा है कि राजवीर को इनवाइट कर रहा है अपने घर पर जाने के लिए। समर वेकेशन की भी छुट्टी हुई है ना, तो उसके लिए वो इनवाइट कर रहा है राजवीर को कि वो प्रांजल के घर चले आसाम। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए यहाँ पर, चाय गरम गरम चाय, अ वंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब यहाँ पर आप लोगों को चाय गरम गरम चाय से आपको एक बात चीज़ याद आ रही होगी कि जैसे आप लोग ट्रेन से सफ़र करते हो, तो ट्रेन पर सफ़र करने वक्त में क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्टेशन पर पहुँचते हैं वैसे वैसे क्या होता है, चाय लेते हुए बहुत सारे लोग जो है घूमते हुए होते हैं और वो इसी तरह से बोलते रहते हैं, चाय ले लो गरम चाय ले लो, ऐसे करके। ठीक है, तो वही यहाँ पर वो हाई पिच वॉइस में क्या कर रहा है, चाय गरम यानी वो बोल रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। ठीक है, तो वो जो आदमी है चाय बेचने वाला, वो क्या यानी विंडो के पास आता है, ट्रेन के विंडो के पास। ठीक है, जहाँ पर वो राजवीर और प्रांजल बैठा हुआ होता है और वो आदमी बोलता है, चाय साहब, साहब जी चाय लोगे। तो वो जो है प्रांजल जो है वो क्या कहता है, हाँ दो कप दे दो मुझे चाय, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। दे sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और ये जो है वो जो लिक्विड है, ठीक है, यानी गरम गरम उसको चाय देता है बना करके। और ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और यही नहीं है कि वो उसकी जो है वो वही पी रही होती है, पी रहा होता है। प्रांजल जो है वो और राजवीर तो पी रहा होता है चाय, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो कंपार्टमेंट है, यानी कंपार्टमेंट क्या होता है, जैसे ट्रेन में एक डब्बा होता है ना, तो डब्बा में लगभग बहुत सारे लोग चाय पी रहे होते हैं, कुछ ही को छोड़ करके, यानी बहुत सारे अप्रॉक्स में 90% के आसपास वो लोग कंपार्टमेंट चाय पी रहे होते हैं। डू यू नो दैट अवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब जैसे देखो आप लोगों को यहाँ पर राजवीर जो है वो क्या बता रहा है कि क्या आप लोग जानते हो कि ये जो चाय है वो पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक दिन 80 करोड़ कप चाय पी ली जाती है। ठीक है, ये राजवीर बोलता है, किससे, तो प्रांजल से। तो प्रांजल बोलता है, इफ यू एक्सप्लेन प्रांजल ट्री रियली इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, ह्यू का मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ह्यू का मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन है कि यानी वो एक्सप्रेस कर रहा है जिस तरह से वो बोला है ना। अब जैसे कोई चीज़ आपको अचानक कोई चीज़ बोली जाती है तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, कैसे, यानी ह्यू। तो उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है ह्यू, और वो वहाँ पर एक्सक्लेम, यहाँ पर यानी वो इस बात से रियली वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को कि टी जो है, चाय जो है वो रियली में बहुत पॉपुलर है। अब देखिए, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बुरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ट्रेन जो वहाँ पर स्टेशन पर रुका हुआ था, अब क्या करता है, अब वो ट्रेन जो है वो निकलने लगती है स्टेशन से। और जैसे ही स्टेशन से ट्रेन निकलती है, वो प्रांजल जो है वो अपनी डिटेक्टिव बुक
को पढ़ने में लग जाता है। अब डिटेक्टिव बुक कौन सा होता है? डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, जासूसी किताब जो है वो पढ़ने लगता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और प्रांजल जो है वो डिटेक्टिव बुक का फ़ैन होता है। तो राजवीर भी है, उसको भी वो भी फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। वो फ़ैन तो है डिटेक्टिव स्टोरी का, लेकिन वो इस मोमेंट पर क्या कर रहा है, ट्रेन के बाहर, यानी वो बाहर की ओर, बाहर का सीन देख रहा है, ठीक है, बाहर का नज़ारा देख रहा है वो। जबकि वो उसका भी फ़ैन, वो भी फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने का, लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी बाहर की ओर देख रहा है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। अब यहाँ पर वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि देखो हरा हरा, यानी चारों तरफ वो हरा हरा देख करके खुश हो रहा है। और राजवीर जो है वो अभी तक, इससे पहले उसने इतनी हरी भरी चीज़ें नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। तब क्या होता है सॉफ्ट ग्रीन, यानी सॉफ्ट ग्रीन पैडी मतलब क्या होता है, चावल का जो है ग्रीन ग्रीन जो फील्ड है वो वहाँ पर वो दिखता है, ठीक है। और वहाँ अब जैसे ही वहाँ पर वो दिखता है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्या होता है कि टी का जो बूसेज है, यानी चाय के जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो शुरू होने लगते हैं, जैसे 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 वो पहुँचने लगता है आसाम, वैसे वैसे, ठीक है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, और ये देखने में किस तरह लगता है, एकदम वो जो है वहाँ पर अच्छा वातावरण की ओर देखता है वो, उसका जो नज़ारा है उसको देखने में अलग ही लगता है। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। और क्या कर रहा है वो, अपनी आंखों से बहुत ही स्ट्रेच होके देख रहा है उस नज़ारे को। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes peacefully moved doll-like figures। अब यहाँ पर आपको ड्वार्फिंग दिख रहा होगा। ड्वार्फिंग का मतलब होता है छोटा, ठीक है, कोई भी चीज़ कितना छोटा है उसको एक्सप्रेस किया जाता है ड्वार्फिंग से। तो वहाँ पर क्या दिख रहा है वो टी के प्लांट्स तो दिख रहा है, चाय का जो पौधा है वो लगा हुआ वो देख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ के सामने वो चाय के छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो उसको कैसा दिख रहे हैं, डॉल लाइक फिगर्स, यानी गुड़िया की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टिल चिमनीज। कुछ ही दूरी पर फिर अब वो क्या देखता है, अब वो देखता है कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से क्या कर रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब अचानक से क्या करता है राजीव, इस तरह से चिल्लाता है, देखो देखो वो यहाँ पर अब चाय का बगीचा आ चुका है। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation did not share राजीव्स एक्साइटमेंट। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि राजवीर जो है वो तो एक्साइटमेंट है, ठीक है, वो एक्साइटेड है वो उस चीज़ों को देख करके, चाय के पौधे को देख करके, क्योंकि वो आसाम इससे पहले कभी नहीं आया हुआ है। लेकिन प्रांजल जो है वो तो असम से ही बिलोंग करता है, तो उसको तो सारे तौर तरीके पता ही होंगे, इसलिए। और वो जैसे देखो आप लोग, जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में आप लोगों को जहाँ भी रहते हो, कुछ भी जो भी चीज़ होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को सेटअप पता होगा कि क्या यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप जब गाँव आओगे तब आपको क्या लगेगा, वहाँ पर ही आपका आश्चर्य लगेगा, तब आप एक्साइटमेंट फील करोगे। लेकिन अब जब गाँव से आप वापस जाओगे अपने दिल्ली, अपने घर जाओगे, तो क्या होगा, आपको अपने घर के सारे तौर तरीके पते हैं, तो वहाँ पर क्या है, दिल्ली में क्या है, ये तो इस सब उनको पता हुआ होता है, तो उनको इतना एक्साइटमेंट फील नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी नया पर्सन आता है नई जगह पे, तो उसको एक्साइटमेंट फील होता है, लेकिन जो जिसका अपना घर होता है वो, और जहाँ पर वो बिलोंग करता है, तो उसका जो एक्साइटमेंट है वो उतना हैप्पी नहीं होता है, ठीक है। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। देखो हाँ, तो यहाँ पर ये प्रांजल क्या बोल रहा है कि ये टी कंट्री है। अब टी कंट्री का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टी कंट्री जो है, टी हम सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं कहाँ, आसाम में, तो इसको टी कंट्री बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। उसने बोला असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम जो है वो वर्ल्ड में प्लांटेशन करने का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है, ठीक है, असम में। असम पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है चाय के लिए बहुत ही बड़ा कंसंट्रेशन है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम अब जैसे प्रांजल बोल रहा है यहाँ पर, ये जो है ट्री गार्डन है, तुम आराम से बस बैठे रहो, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तुमको और भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे बगीचे चाय के। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, अजवीर सेड। और मैंने जो है इस सब के बारे में कुछ कुछ अपने किताबों में पढ़ी है,
नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कोई नहीं जानता कि चाय की डिस्कवरी किसने की है, किसने चाय को डिस्कवर किया है, लेकिन उसके कई सारे लीजेंड्स भी हैं। व्हाट लीजेंड्स? अब क्या लीजेंड्स हैं? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पेयर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर फ्रॉम बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब कैसे? अब जैसे वहाँ पर राजवीर जो है वो क्या बोलता है कि चाय की डिस्कवरी किसने की, लेकिन कोई नहीं जानता है, लेकिन कोई ना कोई उसके लीजेंड है। तो अब वो जो प्रांजल है वो क्या बोलता है, कौन कौन से लीजेंड हैं? तो अब वो उसको स्टोरी सुना रहा है। अब वो स्टोरी कौन सा है? तो वो क्या बोलता है कि एक ऐसे चाइनीज़ एम्पेयर थे। चाइनीज़ एम्पेयर के आप लोग जानते हो कि यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, इस तरह के होते थे चाइनीज़ एम्पेयर। ठीक है, तो ये क्या करते थे ना कि ये पानी को पीने से पहले, ठीक है, उसको उबाल लिया करते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. अब क्या हुआ, जब वो पानी पीने से पहले वाटर को उबाल लिया करते थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक दिन उसमें यानी उबाले हुए पानी में डाल दिया उन्होंने ट्विग्स। और ट्विग्स जैसे ही डालते ही वो जो वाटर के जो है, वो जो पानी है, उसका जो फ्लेवर है वो डिलीशियस यानी चेंज हो जाता है उसका फ्लेवर। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो टी लीव्स हैं, यानी ये जो है टी के पत्ते हैं, चाय के पत्ते हैं ये। तो अब वो जो ये प्रांजल है वो क्या बोलता है, क्या यार कैसे कहानी सुना रहे हो, दूसरी कहानी सुनाओ, टेल मी अनदर स्कॉप्ड। प्रांजल को बोलता है दूसरे कहानी, यानी प्रांजल बोलता है इस तरह से, क्या यार ऐसे ऐसी कहानी सुना रहे हो, अच्छी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। अब यहाँ पर राजवीर क्या बोलता है कि मेरे पास अभी और भी कहानियाँ हैं तुम्हें सुनाने के लिए। तो अब वो बताता है एक इंडियन लीजेंड के बारे में, जिनका नाम होता है बोधिधर्मा। ठीक है, याद रहेगा नाम आपको। अब जैसे एग्जाम में आपको वन वर्ड में क्वेश्चन आएगा कि एक इंडियन लीजेंड थे, उनका नाम बताइए, तो उनका नाम का आंसर होगा बोधिधर्मा। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक बकट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। देखो यहाँ पर अब वो बता रहा है राजवीर कि एक बुद्धिस्ट धर्मा थे, वो क्या करते थे, जब मेडिटेशन का टाइम होता था उनका, तो वो अपनी पलक को, यानी जो पलकें होती हैं वो उनको काटा करते थे, काट लिए थे। अब वो क्योंकि वो जो अगर नहीं काटते तो उनको मेडिटेशन करने वक्त नींद आती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि अपने आँखें की पलके को यानी काट लिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। और जहाँ पर वो उन्होंने आईलिड्स को काट करके, ठीक है, आँख की पलके को काट करके जब उन्होंने फेंक दिया था जहाँ पे, तो वहीं से क्या हुआ, जहाँ पर उन्होंने फेंका था वहाँ पर उन्होंने 10 चाय के पौधे उगा दिए थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वेनिस्ड स्लीप। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो जो प्लांट जो है वो जब उसको पानी में रखा गया, तो अब क्या हुआ, उससे क्या होती थी कि जिसकी जब किसी को नींद आती थी उसको पिला दिया जाता था गर्म पानी के साथ उस प्लांट्स को, उस प्लांट्स पौधे के पत्ती को, तो उससे नींद नहीं आती थी। ठीक है, ये उनको कहानी सुनाया। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब क्या बोलता है राजवीर, चाय जो है वो सबसे पहले कहाँ पिया गया था, चाइना में। राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC। ठीक है, 27 BC, 2700 BC में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। अब वहाँ पर राजवीर बता रहा है कि ये जो टी वर्ड है, चाय वर्ड है, चीनी वर्ड है, ये सब कहाँ से आया हुआ है, ये सब आया हुआ है चाइनीज वर्ड से, चाइनीज से। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। अब चाय जो है वो यूरोप में आया, कौन से सेंचुरी में आया, ये भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि टी जो है, चाय जो है वो कौन से सेंचुरी में आया, तो 16th century में आया चाय यूरोप में। और वो वहाँ पर, और चाय में, यूरोप में जो है चाय ना, वो एक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था। जैसे आज के दौर में क्या होता है कि किसी का भी सर दर्द करने लगे तो वो चाय पी लेता है। ठीक है, मन हल्का नहीं लग रहा है तो वो चाय पी लेता है। ठीक है, कोई भी दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसके लिए चाय यूज करता है। लेकिन यूरोप में जो 16th century में चाय यूज किया जाता था वो एज अ मेडिसिन यूज किया जाता था। जैसे आप लोगों को जैसे मान लो कि किसी को बुखार लगता है तो उसके लिए दवाई अलग है। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर ही चाय को यूज किया जाता था। The train clattered into Marianne Junction. The boys collected their luggage and pushed their way through the crowded platform. अब ट्रेन जो है वो मैरियानी जंक्शन पर पहुंच चुका था,
तो और वो जो लड़के थे दोनों, वो अपना लगेज यानी अपना सामान जो है वो प्लेटफॉर्म के लिए कलेक्ट कर रहे थे। जैसे ही स्टेशन पर पहुँचो और वहाँ पर वो उतर जाए। प्रांजल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट थे, माता पिता जो थे प्रांजल के, वो उनके वेट कर रहे थे। सून दे वेयर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, ताकि वो इंतज़ार कर रहे थे उन दोनों की, ताकि वे क्या करें, ट्रेन से उन दोनों को लेकर के ढेकियाबाड़ी चले जाए। ढेकियाबाड़ी क्या है? द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर। वो एक टी गार्डन है, चाय का बागीचा है, जो कि इसके मैनेजर कौन है? प्रांजल के पिताजी हैं। एन आवर लेटर द कार वीयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटा बाद क्या होता है, अचानक से जो उसका कार होता है प्रांजल के पिताजी का, वो अचानक से शार्पली टर्न ले लेता है। यानी आप लोग जैसे मेन रोड पर चलते हो ना, तो वहाँ पर अचानक से एक टर्निंग आती है तो आप लोग झटका खाते हो, उसी तरह उसके पिताजी क्या करते हैं, 1 घंटे बाद वो उनके रोड पर से सीधा शार्प लेते हैं, यानी टर्निंग लेते हैं। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड इंटर ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। और जैसे ही वो वहाँ पर टर्निंग क्रॉस करते हैं तो वो एक कैटल ब्रिज के ऊपर निकलते हैं और ढेकियाबाड़ी के टी एस्टेट में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर कैटल ब्रिज का मतलब ये ऐसा ब्रिज होता है, आप बराबर इसको ब्रिज मत समझ लेना, ये गाँव और नहर के जो पानी है जिस होके वो निकलता है गंदगी, तो वो जो ऊपर ऊपर जो वहाँ पर पुल बना दिया जाता है ताकि 2 या 4 पहिया वाला गाड़ी निकल सकता है, तो वैसा वैसा पुल, ठीक है। तो उसके ऊपर वो उसके पापा जो हैं कार को पास करवाते हैं और ढेकियाबाड़ी के टी एस्टेट में पहुंच जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, ठीक है। अब जिस रोड पर वो चल रहे होते हैं तो उनके दोनों तरफ से क्या होता है, चाय का जो बगीचा है वो दिख रहा होता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लंकर्स विथ बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, ठीक है। वहाँ पर चाय की अलग अलग तरीके से यानी फूल के बम्बू का बास्केट ये सब जो है वो दिख रहे होते हैं उस गार्डन में। अब यहाँ पर है प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, ठीक है। प्रांजल के जो पिताजी थे, ठीक है, प्रांजल के पिताजी वो क्या करते हैं, वो अपने कार जो है उसको स्लो डाउन यानी उसको थोड़ा सा स्पीड उनका कम कर लेते हैं, क्योंकि सामने से क्या हो रही होती है, ट्रैक्टर आ रही होती है, ताकि वो जो है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो गांव का जो रोड होता है वो इतना चौड़ा नहीं होता है जितना शहर का होता है। शहर में जैसे मेन रोड होता है उस तरह से गांव में नहीं होता है, गांव में कच्ची रोडें होती है और वो भी एक सिंगल रोड होती है, ठीक है। यानी एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, उसमें डबल गाड़ी नहीं जा सकती है। तो क्या करते हैं प्रांजल के पिताजी, वहाँ पर कार को सामने से ट्रैक्टर आ रही होती है, इसलिए प्रांजल के पिताजी अपने कार को थोड़ा साइड में कर लेते हैं। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, ठीक है। तो उस ट्रैक्टर पर क्या लदा हुआ होता है, चाय की पत्तियाँ, ठीक है, वो हैवी लोड में, ठीक है, पूरी भरी हुई ट्रैक्टर जो है वो लदी हुई होती है। दिस इज द सेकेंड फ्लूस और स्प्राउटिंग पीरियड, और ये हमारा ये क्या है, ये एक सेकेंड फ्लूस। दिस इज द सेकेंड फ्लूस और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। क्या होता है, अब जैसे आपने कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखे राजवीर के, कि वो असम के बारे में बहुत कुछ जानता है, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पिया गया था, ठीक है, यूरोप में 16th सेंचुरी में आया और वहाँ पर एज ए मेडिसिन यूज किया जाता था। तो राजवीर को इस सब के बारे में बहुत कुछ पता है, तो उसी तरह अभी उसने इस ट्रैक्टर को देख करके बताया कि ये जो अभी ट्रैक्टर लेके जा रहा है चाय की पत्तियाँ, तो ये इसका कोई सेकेंड जो है सीजन तो नहीं है, ठीक है, सेकेंड पीरियड तो नहीं चल रही है इसकी। अब सेकेंड पीरियड फर्स्ट पीरियड आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम देते हो, तो एक एग्ज़ाम देते हो आप लोग, पहले देते हो प्री मेड, फिर देते हो मिड, फिर देते हो पोस्ट मेड, फिर देते हो फाइनल एग्ज़ाम। तो इस सब पीरियड में बटे हुए हैं कि नहीं बटे हुए हैं। तो जैसे आपका प्री मेड का एग्ज़ाम होता है वो अप्रैल में होता है, अप्रैल में नहीं होता है, मतलब जून में होता है, और मिड टर्म आपका सितंबर में होता है, प्री मेड पोस्ट मेड आपका दिसंबर में होता है, और फाइनल आपका मार्च में होता है। तो सबके पीरियड बने हुए हैं। उसी तरह इसका फर्स्ट पीरियड बीत चुका था टी लीव्स का, चाय की पत्तियों का, और ये सेकेंड फ्लूस जो है वो का जो पीरियड चल रहा है, ये ऐसा इसका आभास किसको होता है, राजवीर को होता है। तो राजवीर जो है वो मिस्टर बड़ुआ, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर यानी प्रांजल के पिताजी हैं मिस्टर बड़ुआ, आपको यहाँ पर इनका नाम पता चल गया। देखिए स्टोरी में क्या होता है ना, कि शुरुआत में ही आपको कोई भी नाम नहीं देता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर आपको कहीं ना कहीं लास्ट तक में आपको उसका नाम दे दिया जाता है। एक ऐसा भी एक भी स्टोरी नहीं है जिसमें यानी किसी का भी नाम ना आए, नाम आता ही है, ठीक है।
तो मिस्टर बड़ुआ है उनके पिताजी का नाम, प्रांजल के पिताजी का नाम। उससे वो पूछता है कि ये सेकेंड पीरियड तो नहीं चल रही है टी लीव्स की, चाय के बागान की, तो इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड द यील्ड्स द बेस्ट टी। तो ये जो बोल रहा है सेकेंड पीरियड यानी वो समझ चुका है। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि हाँ ये सेकेंड रीजन चल रहा है, इसका सेकेंड पीरियड चल रहा है और ये जो है मई से शुरू हुआ है और जुलाई तक ये चलेगी अभी, ठीक है। और इट्स मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी अच्छी अच्छी यहाँ पर ये जो अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी यानी टी की जो पत्तियाँ होंगी, वो इसका बेस्ट सीज़न क्या है हमारा यही है, मई से लेकर के जुलाई तक। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। ठीक है, तो ऐसा सुनते ही राजवीर के पिताजी यानी नहीं प्रांजल के पिताजी जो हैं वो आश्चर्य हो जाते हैं और वो क्या बोलते हैं कि जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि ये जो चाय की बागान की जो सेकेंड पीरियड चल रही है इस हिसाब से तुम्हें तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पता होगा और तुम लोग तो होमवर्क भी करके आए होगे दिल्ली से। तो ऐसा वो प्रांजल के फादर बोलते हैं सरप्राइजली के लिए। तो उसके वो जो राजवीर होता है वो बोलता है यस मिस्टर बड़ुआ, राजवीर एडमिटेड। हाँ, तो राजवीर जो है वो ऐसा बोलता है कि हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ाई करके आया हूँ, मुझे ऐसा असम के बारे में मैंने बहुत कुछ स्टडी किया है और मैं इसके बारे में बहुत ही खास जान चुका हूँ। और मैंने प्रांजल को भी बताया है ट्रेन में सफ़र करते समय बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ और कई सारे फैक्ट्स बताए हैं मैंने। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मैं यानी वो यहाँ पर राजवीर जो है वो क्या बता रहा है कि जैसे मुझे कुछ कुछ तो अभी आज बहुत ज़्यादा हद तक आ चुके हैं असम के बारे में कि असम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा असम में प्रांजल के साथ, तब तक मैं बहुत ही कुछ जान जाऊँगा इस असम के बारे में, इसके अंदर क्या रहे यानी टी लीव्स के बारे में, चाय की पत्तियों के बारे में, चाय के गार्डन के बारे में, यानी सब कुछ वहाँ पर वो घूम के आ जाएगा, फिर के आ जाएगा और सारी नॉलेज वो गेन कर लेगा। ये इसकी उसको वो ऐसा आशा लगाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब